हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने पीपीएफ खाते के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीपीएफ अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस वीडियो में इसके फायदे और नुकसान तथा किस प्रकार से इस खाते को ओपन किया जा सकता है, योग्यता क्या है, कौन ओपन कर सकता है, इसके लिए हम सब बात बताएंगे। इसलिए पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार कर लो लाइक कर लो। हाँ, ऐसे। अब मैं बताने जा रहा हूँ बेनिफिट अर्थात फ़ायदे। इसके 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा यह एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, अर्थात इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। उसके अंडर में ही ये खाते खोले जा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, अर्थात जितना भी इस पर धन इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि जब आप 15 साल या परिपक्वता मैच्योरिटी पर आप जब भी पैसा निकालेंगे तो उस पर ब्याज सहित जो धन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी ज़्यादातर योजनाओं में आप देखते ही हैं कि अलग कोई बैंक होता है तो उसके अंदर हमारे जो धन पर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर उसके लिए टैक्स लगता है। अगर हमने 1.5 लाख भरे है तो उसके बाद में परिपक्व मैच्योर होकर हमें 5 लाख मिले तो 5 लाख पर हमें ब्याज देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें ब्याज दर सर्वाधिक होती है। कितनी होती है तो अब वर्तमान में 7.1% की है। ये लगभग 7 और 9 के बीच में ही रहती है, जो कि मार्केट पर डिपेंड करती है। इसमें तीसरा फ़ायदा है, इसमें अधिकतम हम एक साल में 1.5 लाख भर सकते हैं और इस पर टैक्स भी नहीं लगता है। एक मेन फ़ायदा यही है कि हम अधिकतम 1.5 लाख भर सकते हैं। 1.5 लाख के ऊपर भैया आगे भी भरना चाहें तो उस पर टैक्स लगेगा। तो अब दूसरी बात बताते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन ओपन कर सकता है ये खाता। इसके लिए योग्यता है कि वो पहला तो एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए एक खाता ही होगा। अगर हम चाहें कि मेरा खाता एसबीआई में खोला हुआ है पीपीएफ का और मैं पोस्ट ऑफिस में भी खोलना चाहूँ तो ये बात नहीं होगी। 1 पर्सन 1 अकाउंट, अर्थात एक व्यक्ति एक खाता ही खोल सकता है। ठीक है, अब तीसरा है, ये तो भारत का नागरिक हो। दूसरा 1 पर्सन 1 अकाउंट है। तीसरा माइनर अकाउंट भी खोला जा सकता है कि अब हम अभिभावक है और हमारे बच्चे का खाता खोलना है, वो 18 एज का है, 18 की उम्र का है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो वो माइनर खाता खुल जाएगा। बच्चे का खाता खुलेगा लेकिन हम उसको ऑपरेटर हम होंगे, इसलिए माइनर अकाउंट खोलते हैं। 18 साल के नीचे हो तो उसका माइनर अकाउंट खुलेगा। कहाँ खोल सकते हैं तो एक तो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और भी कोई ऑथराइज्ड जो बैंक होंगे उसके अंदर ही खाता खोल सकते हैं। और मैं तो बात करूं तो यही कहूंगा कि पोस्ट ऑफिस में ही खोलें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक पूरा भारत का सेंटर की पूरी इसके ऊपर फोकस रहता है और ये कभी डूबने वाला नहीं। अदर बैंक हो तो उसको प्राइवेट बैंक भी होते हैं, वो खाते खोलते हैं लेकिन उसका पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए पोस्ट ऑफिस में ही खाता खोलें। अब हम बताएंगे कि कितना पैसा और कैसे डाल सकते हैं इसके अंदर, हम कितना इन्वेस्ट करें और कैसे करें ये बताएंगे। तो कम से कम 500 अर्थात एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे खाते के अंदर। और अधिकतम हम जमा करें तो 1.5 लाख रुपये। ठीक है, ये हम 1.5 लाख किसी भी प्रकार से भर सकते हैं। अगर हम चाहें 1 महीने के अंदर भरेंगे या हाफ ईयरली भरेंगे या पूरा ईयरली भरेंगे। इसका ध्यान रखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम 12 किस्तें ही होती है। अगर 12 किस्तों से अब हम चाहें कि 1.5 लाख भरें और 12 किस्तें हम 5-5 हज़ार के रूप में भर दी तो 1.5 लाख होंगे नहीं और 12 किस्तों से ऊपर होंगे नहीं, भरने नहीं देंगे। इसलिए हमें खुद को मैनेज करना होगा कि मैं 12 किस्तों में भरूंगा या 10 किस्तों में भरूंगा, 2 किस्तों में भरूंगा या पहली किस्त में भर दूंगा सब। इसका पूरा ध्यान रखें। और ये हम किस प्रकार से भर सकते हैं तो ये पैसा कैश भी कर सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं, डीडी ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।
और पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में अलग से आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खुद का खाता होता है, उसके खाते से हम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी किसकी खाते की कब होगी। तो चूँकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कम से कम 15 साल के बाद ही ये मैच्योर होता है। उसके बाद हम अगर चाहें तो 5-5 साल आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात अगर हम आज 15 साल पूरे हो गए तो और मैं चाहूँ कि आज तो मेरे को कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसके लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से 5 साल के लिए आगे ब्लॉक कर सकते हैं, और 5 साल के बाद में हमारा और मन हो गया अभी तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं, तो 5 साल आगे और बढ़ा, ऐसे ही किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्याज दर की, अर्थात इस पर कितना ब्याज मिलता है। आज की डेट में लगभग 7.5% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये परिवर्तित होता रहता है क्योंकि ब्याज दर मार्केट पर निर्भर करती है। ठीक है, ये ब्याज दर सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। जो भी है ब्याज दर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। और पिछले 15 साल में ये देखें तो ये 7.5 और 9% के बीच ही है, तो इसलिए ये अन्य अकाउंट से अच्छा है। अगर हम दूसरा कोई सेविंग अकाउंट खोलें या कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो उसके अंदर ब्याज दर तो बहुत कम ही है, 3-4% की ब्याज मिलती है आरडी देखें तो, इसलिए पीपीएफ सबसे बेस्ट है। तो अब हम बताएंगे कि हाउ टू ओपन, अर्थात किस प्रकार से हम खोल सकते हैं। तो किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, जहां आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भरने पड़ेंगे और फिल करने पड़ेंगे, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। इसलिए हम पोस्ट ऑफिस में भर सकते हैं और दूसरे बैंक में जाके विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मैं वैसे पोस्ट ऑफिस में हूँ, तो पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। और ऑफलाइन भरें तो कोई पोस्टमैन हो तो उसके पास में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, फॉर्म मिल जाते हैं, उसको भर के दे देते हैं तो फॉर्म भर दिया जाता है। इसमें क्या होता है फॉर्म में, तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ता है। उसके अंदर 2 फ़ोटो चाहिए, पैन कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, ये सब ज़रूरती जो भी सामान्य हमें पता ही है कि अदर कोई अकाउंट खोलते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सब है। ठीक है, अब पहला है तो ये हो गया, बैंक पोस्ट ऑफिस में हम भर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन भी भर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के पास में उसके अंदर ये व्यवस्था होती है कि उसके अंदर हम दूसरा पीपीएफ का कॉर्नर में लिखा हुआ था, पीपीएफ में बदलें या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको पीपीएफ में बदल सकते हैं। अब बात करें कि यदि क्या मैं 15 साल से पहले ये धन निकासी कर सकता हूँ, ये हमारे में मुख्य बात तो यही रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि मैं 15 साल तक मैं क्या करूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं उठा सकता हूँ। तो हाँ, ये उठा सकते हो, लेकिन बात है कुछ अलग बात है। ये है कि अर्जेंट वर्क हो तो निकाल सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला, हम लोन कैसे लेंगे, तो जब अकाउंट ओपन किया था उसके 3 और 6 अगर हमारा अकाउंट खोल दिया उसके 3 साल हो गए और 3 और 6 साल के बीच में हम लोन उठा सकते हैं। कितना उठा सकते हैं, तो वो अपने जो धन अपने जमा किया है उसका 25% अर्थात चौथा भाग हम लोन में ले सकते हैं। और लोन के एक मेन बात ये है कि इस पर जो सरकार हमारे से ब्याज लेगी, तो वो अगर हमारा 8% का ब्याज हमें मिल रहा था तो 9% का ब्याज लेंगे हम हमारे से वापस लोन देंगे तो। और दूसरा है कि पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कैसे किया जा सकता है, वो 6 साल से और 15 साल के बीच में किया जा सकता है। अब यदि हम 15 साल से पहले ही अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, अगर हमारे कोई ज़रूरी कार्य हो गया है और मैं चाहूँ कि मेरा खाता बंद किया जाए, तो ये सिर्फ 2 कंडीशन में ही किया जा सकता है। जबकि मिनिमम 5 साल पूरे हो गए हो। अगर हमारा खाता खोले हुए 5 साल पूरे हो गए हैं तो ही हम बीच में खाता विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी 2 स्थितियों में ही। यदि परिवार के सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और उसके इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो हम उसको
अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं और उसके अंदर से हमारा पैसा उठा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए अगर हमारा खुद का खाता है तो हायर एजुकेशन के लिए हम जा रहे हैं कई बार, तो हम उसके लिए खाते को क्लोज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर अपने बच्चों का खाता खोला, वो माइनर खाते थे और हमारे अंडर में हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम हायर एजुकेशन को, बच्चे का अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो क्लोज़ किया जा सकता है। और एक बात ये भी है कि हम अपना अकाउंट किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर हमारा बैंक किसी SBI बैंक में या ICICI में बैंक में हो खाता, तो उसको हम ट्रांसफ़र, मैं चाहूँ कि पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करूँ तो वो किया जा सकता है। अब हम कुछ कैलकुलेशन की बात कर लें कि मेरा धन कब कितना मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट देख लें तो कि माना कि इंटरेस्ट रेट है 8% और पीरियड है 15 साल के लिए। डिपॉजिट, अगर मैं डिपॉजिट अर्थात 10,000 पर मंथ में जमा करूं तो उसका क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 34,60,382 रुपये। अब टोटल डिपॉजिट अर्थात मैंने कितने डिपॉजिट किए 10,000 के हिसाब से 18 लाख, तो उसके ऊपर कितना ब्याज मिला, तो 16,60,000 अर्थात डबल हो गए। अब बात आती है कि मैं ये अकाउंट ओपन क्यों करूं, तो ये मेन बात यही है कि हम क्यों ओपन करें। इसका फ़ायदा तो यही तो है कि हम ओपन क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो आपके रिटायरमेंट के बाद में आप क्या करेंगे, तो वो बचत किया हुआ धन काम आएगा, वो फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी। और दूसरा, एजुकेशन के लिए अगर हम आज हमें ज़रूरत नहीं है, कल हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो हमारा खाता काम आ जाएगा। तीसरा, बड़े छोटे बच्चे थे तब हमने खाता खोला और बड़े हो गए तो उसके शादी के टाइम में ये अमाउंट हमारे लिए काम में आ जाएगा। चौथा है कि अगर सीरियस बीमारी हो जाए तो भी ये खाता बहुत काम आता है। अब मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको कोई भी सूचना हो, मेरी तरफ से जो भी सूचना डाली जाए, ऐसे ही अकाउंटों के बारे में जानकारी मिले तो आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कोई समस्या हो इसके बारे में तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।